हेलो, अपना नाम तो बता चुके, फिर से मैं बता देती हूँ। गोरख जी यहाँ पर आए। सबसे पहले तो जो जिन्होंने हमको मौका दिए हैं, मोहम्मद पप्पू जी को मैं दिल से इनको हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आज ने हमको गुरैया स्थान में मौका दिए बोलने का और यहाँ के महिला के जगाने का मौका दिए कि आज जो मैं बोलूँगी और बेसब्री से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पप्पू जी आज यहाँ प्रोग्राम रखे हैं तो यहाँ के लोगों ने क्या क्या विचारधारा रखेंगे जो हमारे समाज के लिए, जनहित के लिए वो अहमियत बात होगी, मेरी भूमिका निभाने के लिए बहुत अहमियत बात होगी। जैसे कि आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज हमारे भारतीय मोमिन फ्रेंड का, मैं अपनी भारतीय मोमिन फ्रेंड का अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब जो कि हमारे गंजियन तौर पर हैं और आज उनके गुरु ने आज हमको यहाँ तक आने की मौका मिला, आज स्टेज पर दो बात कहने की मौका मिला। मैंने दिल से इनको सर का स्वागत करती और करते रहूंगी, आगे भी करूंगी एक पिता के रूप में। जैसे आज ने हमारे गांधी जी को देखे होंगे कि लाठी पर चले थे, आधा धोती पहनकर देश को, भारत देश को संदेश दिए थे और नहीं तो वो पैदल भी चलते थे। ये क्यों भी चले थे? वो तो अरबों के थे, वो तो अरबों खरबों के मालिक थे, वो चाहते तो BMW में चलते। बाकी वो देश को ने संदेश दिए कि आज हम भारत देश में पैदल चलेंगे तो गरीबों भी चल सकता है और बड़े लोग कभी उसे आंख नहीं दिखा सकता है। अगर हम फटल धोती और आधा धोती ओढ़ के चल सकते हैं तो आज आने वाले पीढ़ी जिसके पास कुछ नहीं होगा वो भी तो आधी कपड़ा और भूखे रहकर और हमारे देश और समाज के लिए लड़ाई कर सकती है और कर सकता है। आने वाले पीढ़ियों को संदेश लेकर गए, वो गए नहीं, आज वो जिंदा हैं, तभी तो आज हमारे गांधी जी का चर्चा चलता है। और उसी पद पर आज हमारे डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब ने जब ने सिखाए तब ने सिखाए कि हम पैसे से तो कुछ नहीं किसी को कर सकते हैं, बाकी हमारे पास जो आएगा वो बुद्धि विवेक सीख कर जाएगा। विवेकानंद जी क्या किए? देश को बुद्धि और विवेक दिए। कहता है बिना भाई को प्रीत नहीं, बिना सत्संग को ज्ञान नहीं, और हम पाठशाला जाते हैं तो हम विद्या लेते हैं। तो हमारे समाज में भी आना बहुत जरूरी होती है। समाज में इसलिए आते हैं कि कितना महिला ऐसा है कि जैसे कि अभी वोटर आईडी कार्ड आया और सब लोग को पता है कि हमको वोट देना है और उसको पता नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड में कितना कागज जोड़ना है, सभी लोग को नहीं हमारे भारत देश में पता है। तो जिस महिला को, जिस पुरुष को, जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। और उसका वोट कार्ड जगह सोचिए, हमारे बाबा साहब एक वोट के अधिकार बनाए, गरीब से लेकर अमीरों को बनाए हैं, लंगड़ा लूला काना अंधा हाथ सोझा जो भी हो, हमारे भारत देश में एक व्यक्ति का अधिकार दिए को वोट देगा। अगर उसको जानकारी ही नहीं रहेगा तो उसका तो वोट कट गया और उसके वो तो वंचित रहेगा, उसको कुछ चीज पते नहीं। तो ये चीज को भी जानकारी के लिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे समाज की माँ बहना जो नहीं जानते उसको जाना चाहिए और समाज की बातों ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने से हमको पता चलता है कि मेरे हक में कौन मारा है। मैंने भी गया जिला गए थे अपनी माँ की पास, वहाँ क्या सुने? पटना में 2 बार राशन मिला और वहाँ क्या सुने? 1 महीना भी नहीं मिला। कुछ लोग ने कहने लगे कि देखो बहना तो वो राशन मिला ही नहीं। तो नहीं, जागरूक रहने के कारण ही हमारे लोग हक और हुकूमत हमारे खाते हैं और हम देश और समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। जहाँ तक हमारे हक भी खाते वो हम ही पर आंख दिखाते हैं। इसके लिए हमको लड़ना चाहिए। हमारे समाज में हमारी महिला को आज भी गुलामी है। जो 70 साल की आजादी कहे थे कि 70 साल की आजादी मिला, आज हमारे 70 साल की आजादी मिल
से लगाकर दूध पिलाती है, तो माँ का प्रति क्यों हम गलत ताकते हैं? माँ क्या ऐसे कसूर करती है, उसे सजा दो, उसको थाना बना हुआ है, उसका सिस्टम से चलो। हम अपनी सरकार से मांग करेंगे, इसका सिस्टम को चेंज करें और जिस मोहल्ला में हमारे जिस क्षेत्र में थाना है, उस थाना पदाधिकारी को सिखाया जाए कि इस एरिया में इस कांधों की है, हॉस्पिटल से लेकर और उस मोहल्ला से लेकर अगर हमारे प्रशासन टाइट रहे